खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश लखनऊ राजधानी क्षेत्र से किसान यूनियन अवध लखनऊ उत्तर प्रदेश सरदार सिंह गौतम ने बताया कि कानपुर रोड योजना में किसानों के साथ भेदभाव कर मुआवजे का भुगतान किया गया है। कच्ची बस्ती के नाम पर अवैध कब्जा हटवाने ग्राम संबरखेड़ा के पास स्थित शमशान में नगर निगम द्वारा अंतिम संस्कार करने से रोकने व नगर निगम द्वारा दूसरा शमशान नहीं बनाने तक उसी स्थान शमशान में अंतिम संस्कार करने दिया जाए व ग्राम मुंशीखेड़ा ट्रांसपोर्ट नगर तालाब में गंदगी से निजात दिलाकर सफाई कर सौंदर्यीकरण एवं सरोजनी नगर थाने में पुलिस द्वारा अभद्रता करने व फर्जी मुकदमे दर्ज करने पर रोकने आदि अन्य समस्याओं को धरना प्रदर्शन के दिन मांग पत्र के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। विश्वनायक न्यूज चैनल से हमारे संवाद सहयोगी कैलाश कुमार की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं जी? इंडिया का हम मालूम है आपको? हम आपको जी बताइए। बताइए आप एलडीए का मतलब होता है लखनऊ डेवलपमेंट नहीं जी। लुटेरा डकैत आतंकी विभाग जी जी जो लूट के उनका काम है लूटना, डकैती डालना और धमकाना। नहीं मैं 10 साल से परेशान हूँ। आप किसी विभाग में जाके हमारे नाम लज्जन लाल के नाम से शिकायतें सूचना मुख्यमंत्री बीसी सिंचाई मतलब किसी विभाग में चले जाए हमारा नाम निकलवा ली जाएगा। अगर हर विभाग में 10-20 सूचना एप्लीकेशन न मिले तो कहिए तो ये सब फिर आप जहाँ ये सुनवाई मतलब हर विभाग में चोरवा बैठे हैं डकैत एक नंबर के बेईमान भ्रष्टाचारी। यानी इनके तो बच्चे बढ़िया कर रहे हैं स्कॉर्पियो बोलेरो चल रहे हैं, जिनके जो खुद नटकंजर थे यही टाइप की थे यहाँ, वो आज उनके बच्चे स्कॉर्पियो चले और यहाँ रबड़ के चप्पल नहीं नसीब है। जो वो फकीर टाइप के थे इंजीनियर जेई, वो तो हवा में चल रहे हैं और यहाँ हम लोग पैदल। आपकी सरकार जांच करवा रही है सबके ऊपर, किसी के ऊपर बुलडोजर चलवा रही है ना है केवल जी। कुछ नहीं हो रहा। अरे अगर करना तो हरामखोरों की जांच करवाए, कुछ न करे। इंडिया के अधिकारियों बाबू यहाँ तक 84 तक की जांच करवा लेना। अगर करोड़पति अरबपति ना नहीं करे तो मैं बता रहा हूँ एक यहाँ जो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। एक अभियंता था जी RD वर्मा नाम का, उसकी जाँच कराने कितने यहाँ प्लाट निकलेंगे उसके जी हराम के जी 1 टका नहीं मिलेगा। पता करवा लीजिए RD वर्मा मैं कह रहा हूँ जी। उसकी केवल जांच करवाने मुख्यमंत्री जी बस देखे कितने हरामखोरी वो करके गया। किस पद पर है, कहाँ कार्यरत है? अधिशासी अभियंता लखनऊ विकास प्राधिकरण का जी अब है या अभी रिटायर हुआ जी शायद जी। और अपर जिला के अधिकारी भूमध्यात जहाँ मुआवजा मिलता है वहाँ टोटल बाबू चोर। काफी जांच एजेंसियां चल रही सरकार की, टोटल वहाँ चोर बैठे हैं। जी वहाँ कुछ भी मांगिएगा क्या इतना जी। अगर आप अपने घरेलू मुआवजे के संबंध में मांगिए जी वो भाई मांगिए तो कहेगा वो दूसरा है। बताओ सारा ये बता रहे भाई में दूसरा कर देते हैं। बाबा तो हमारे बहुत ईमानदार हैं। बाबा ईमानदार हैं तो वो जो उनके नीचे बैठे नीचे चलवा है वो ईमानदार नहीं, वो जो चोरवा बैठे हैं उनसे ज़्यादा थोड़े कितने भी ईमानदार रहिए जी। जब वो कुछ करने दे तब ना जी। तो बाबा साहब ने क्या कहना चाहेंगे अपनी सरकार से? यही कहना चाहता हूँ कि इनकी सबकी जांच कराई जाए, संपत्ति की जान के लड़के बच्चों माँ बाप की जो भी इनके नाम है कहाँ से लाए हो यही जांच करा। तो आपकी मुख्य मांगे क्या है, मुख्य दिक्कत क्या है? जो मुआवजा दिया जाए हमको जी। जो जज साहब यूके धवन को 76 में 14 रुपये में दिया गया, यहाँ 68 रुपये में निपटा दिया और भी
हुआ हिस्सा, जैसे आपकी 1 बीघा जमीन गई जी ली इंडिया में, जी तो उसमें लिया उसने 19 बिस्वा, जी। मुआवजा आपको 19 बिस्वा, 1 बिस्वा छोड़ दी, किसी को मालूम नहीं कहाँ इंतकाब लिए घूम रहे। तो आप यहाँ बैठे बाबा के पास गए थे? अरे वो बाबा तो वही गए। बाबा बहुत दयालु हैं। जानते हैं बाबा, दिन भर टीवी में देखा करते हैं बाबा जी। 3 तारीख को हम लोग एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण को वो बहुत हो चुका है। जी अखिलेश जी के टाइम गए थे जी। तो अखिलेश जी अपने कोष से दिला रहे थे मुआवजा जी। इंडिया को, क्या हुआ ढाक के नहीं, दिला। अब सबका साथ सबका विकास हो रहा है। बाबा के पास जाइए। हम लोग विकास तो है यही रोड पे थे जी। विकासन को यही बैठे। विकास जी। है, क्या यही विकास है, मेरे को सुन नहीं रहा है। कागजों में विकास है, बाकी हवा में तीर चल रहे मतलब हैं। आप कितने दिन से बैठे हैं? 26 तारीख से बैठे हुए हैं। लो, अभी तक कोई सुन नहीं रहा है। कोई अधिकारी अभी तक यहाँ तक नहीं आया। जब किसी पर टाइम होगा तब तो सुनेगा। जी पहले वो अपना देखे, जाड़ा इतना जाड़ा होगा, जी। वो पागल थोड़े जो यहाँ देखे आके मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों वाले की? ने न हुई, हमको उम्मीद तो अभी नहीं होगी, बड़ा मुश्किल है। आज कम से कम अब अगला चुनाव आवे तो शायद तो पूछ ले कि 22वां दिन है आज। अब के हमारी सरकार आएगी तो तुमको मिल जाएगा, नहीं तो घूमो नंगे। चीज है, बात है। चलिए, नाम है? हमारा नाम सुषमा लोधी है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम 12 बिरवा संबरखेड़ी के रहने वाले हैं। जी। समस्याएं क्या हैं? हाँ, यही कानपुर योजना से जी और हमारे नेता से जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे राजू गुप्ता जी, भारतीय किसान यूनियन नारावत जी। राजू गुट से हैं। जी और हमारी मांगे यही है कि जो यूके धवन को दिया गया है, एक ही खेत की ज़मीन है, एक ही मेड़ है, एक ही दिन दिया गया, तो उनको एक जज थे उनको 14 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया। हम लोगों को 60 पैसा 68 पैसा 90 पैसा ऐसे करके दिया गया। तो हम लोग वही मांग को लेके बैठे हुए हैं कि हमारे जैसे आपने एलडीए ने वादा किया था कि आपको चौतरा मिलेगा, एक घर से एक बेटे की नौकरी मिलेगी और शमशान घाट और जितने चारगाह हैं, ताल हैं, तलैया हैं, ये सब छोड़ा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब वादा करते रहे और बिल्डिंगें बन गई, मॉल बन गए, बड़ी बड़ी मार्केटें बन गई। तो हम लोग इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हाईवे के पास। मतलब आपको खाली आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया, काफ़ी दिनों से यही आश्वासन चल रहा है। तो हम लोग निश्चित काल धरना यहाँ लगाए हुए हैं। मीडिया के माध्यम से आप ऊंचे अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं? क्या हम ये संदेश? कहना चाहते हैं कि हमारा संदेश आप ऊंचे अधिकारियों तक पहुँचाएँ, पूरे प्रदेश में पहुँचाएँ। और ये हमारा धरना 26 तारीख से चल रहा है और आगे भी चलेगा। मेरी मांगें नहीं पूरी होंगी तो आगे भी हम इसको जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे पुश्तैनी ज़मीनें जितनी थी सारी ज़मीनें छीन गई हैं और कोई सही रेट से नहीं दिया गया। ये हमारे साथ दुर्भाव हुआ कि 14 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से जब जज को दिया गया तो हम किसानों को ये कब का मामला है? किसके शासनकाल का मामला है? अरे ये हो गए बहुत, अरे पुरखों के समय का मामला है। जी, जी, अब जी। हम लोग अब जागरूक हुए, तो हमारी भाजपा सरकार चल रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। जो मेरा काम करा देगा, मेरे किसानों का साथ देगा, हम उसी के साथ जी। हैं। चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, इससे मुझे कुछ नहीं लेना। अच्छा, किसान यूनियन सबके साथ में है? सबके साथ में है, हमारी कोई सरकार अगर नहीं। हम अगर लोग ये किसान हैं संदेश और अगर बाबा जी तक का पहुंचा दें आप लोग तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद होगा। क्योंकि मुझे बाबा जी से बस एक ही बात कहना कि जनता इस समय किसान पीड़ित हो चुका है और इस बार इलेक्शन में कहीं कहीं पे उनको प्रभाव पड़ा है बहुत अच्छा खासा बाबा जी को। मैं बताया दे रहा हूँ। और हम लोग इस ठंडक में जो झेल रहे हैं, इतना काफ़ी ठंडक होती है, हवा चल रही है, हाईवे के किनारे बैठे हुए हैं, तो कोई खबर ऐसी मेरी पहुंच जाए कि जिसमें हमारे किसानों का काम हो जाए। जैसे अभी वादा किया गया कि 15 दिन का टाइम दिया गया, बीसी के साथ एलडीए में बैठक हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर हम आपको कुछ सही फैसला बताएंगे और आप लोगों को चौतरा है या ज़मीन का मुआवजा का है वो निर्णय कुछ बताएंगे। यहाँ पर बच्चियाँ भी बैठी हैं, यहाँ पर बुढ़ी माताएं भी बैठी हैं। अगर कोई घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये सरकार जिम्मेदार होगी ना। जी, जी। हम लोग प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। प्रशासन, मैं भारतीय किसान यूनियन से शैलेंद्र पाल, राजू गुप्ता संगठन से, ब्लॉक अध्यक्ष सरोजी नगर। जी। सन 76 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो हमारे 23 गांव की ज़मीनें जो ली हैं, आज तक ना उन्होंने मुआवजा दिया है, ना चौतरा दिया, ना कोई विकास किया है। कोई विकास नहीं, कोई कुछ भी विकास नहीं किया। ये एलडीए प्रशासन इतना भ्रष्ट है कि इससे पूछे कोई किसी की ज़मीन छूटी है उसके लिए भी दिक्कत है। कोई भी ज़मीन ऐसी नहीं बची है जहाँ ने 76 पैसा 85 पैसा 1 रुपया ऐसे उन्होंने दिया है।
और कौड़ियों के भाव में हम लोग के जब आज वो लूट लिए। 5,000 10,000 के रेट से आज बेच भी रहे हैं और किसानों को वही जगह उसी कानपुर रोड योजना के अंदर में जो है एक जज साहब थे, उनको जो है 14 रुपये स्क्वायर फीट दिया गया। मतलब किसानों के साथ नाइंसाफी की गई है। बिल्कुल नाइंसाफी हुई है जी। किसान तो कोई पढ़ा लिखा होता नहीं है जी। जैसे उन्होंने किया जी। बता दिया यहाँ दस्तखत कर दो, हमने कर दिया। जी। किसान को क्या मालूम है। जी। तो हमें यही सरकार से गुजारिश है और प्रशासन से सभी लोगों से यही है कि पत्रकार महोदय जी से कि ये संदेश हमारा जो है किसानों का पहुंचाइए सरकार से कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जो हमारे पीड़ित की ठंडक में सब पौड़े हुए हैं, यहाँ जाग रहे हैं रात बारिश हो या कोई ये है बारिश हो रही हवा चल रही है, इसलिए नहीं, लेकिन हमारा कहना है कि आप लोग जो है बैठे हुए हैं। सरकार से गुजारिश है कि किसानों की न्याय दिलाने का। अभी हमारे बीच में एक महिला सब्जी लगा के वो खत्म भी हो गई है। महोदय जी बताएं, आप यहाँ कितने दिन से बैठे हैं और कौन सा संगठन है आपका? मेरा संगठन हमारा संगठन है राजू गुप्ता संगठन जी। और मैं राजकुमार पाल कानपुर जिला प्रभारी। जी। और ये हमारा कम से कम नहीं 26 तारीख से लगातार धरना चल रहा है। जी। जी। ये एलडीए के विरोध और नगर निगम के विरोध लेकर गांव की समस्याएं हैं हमारी कुछ, और हमारा जो मुआवजा और चौतरा नहीं मिला। कौन सा गांव, कौन से मतलब क्या समस्या है? हमारे 23 गांव की समस्या है। इस समय आप कहाँ पे हैं? इस समय मैं शहीद पथ हाईवे 2 नंबर चौराहे पे जगवार शोरूम के सामने जी। बेसा गांव और मुंशीखेड़ा के किसान सब यहाँ पे तो बैठे हुए 23 हैं। गांव में कौन कौन से गांव आते हैं आपके? 23 गांव में हमारे कम से कम नहीं तो आप मानिएगा आपका ये बेसा से लेके बरगुआ जी। है और इधर आपके जिलावा इलावा सब पूरा टोटल है। तो गांव है तो आपकी खेती कहाँ है? खेती है पूरा हमारी ट्रांसपोर्ट नगर से लेके और आपके एलडीए में जी। ये हर जगह से लेके हमारी लोगों की जमीन थी। जी। ये तो घर बने हुए हैं, कोई सब मकान बने, बिल्डिंग बनी हुई है। सन 76 में जमीन ले ली गई थी। जी। एलडीए वालों ने सन 76 में हम लोगों की जमीन ले ली थी। जी। तो वो हम लोगों को मुआवजा जो दिया था जी। 70 पैसा 60 पैसा दिया था। जी। और जो हमारे यूके धमन थे हाई कोर्ट के जज साहब, जी। उसी समय पे उनकी भी जमीन ली गई थी, उनको मुआवजा दिया गया 14 रुपया। जी। हमारे किसानों के साथ में देखिए कितनी मड़ी नाइंसाफी की गई। जी। उनको दिया गया 14 रुपया, हम लोगों को दिया गया 70 पैसे 80 पैसा जी। 68 पैसा। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है हमें 12 बाई 15 का चौतरा दे दिया जाए दुकान मेरे किसानों को, और जो मुआवजा है आपको 14 रुपये इसको धवन को दिया गया है तो मुझे मेरे किसानों को भी दिया जाए। तो क्या खाली कर देंगे अपनी बिल्डिंगें वगैरह जो? बिल्डिंगें नहीं जी। जैसे उन्होंने जब जमीन मेरी ली थी जी। तो उन्होंने बताया था कि आपको 12 बाई 15 का मैं चौतरा दे दूंगा। जी। तो 12 बाई 15 का हमें दुकानें दे जी। दें। जमीनें खाली पड़ी हमारे पास में। जी। जी। ट्रांसपोर्ट नगर में हमारी जमीनें अभी खाली पड़ी हैं। जी। तो वहाँ पे हमें आप दुकान दे सकते हो लोग। जी। और मुआवजे की बात रही है जी। तो मुआवजा तो क्लियर हो चुका था, कई बार क्लियर हुआ, 10.5 में क्लियर हो गया था, मगर उन्होंने दिया नहीं। फिर उसमें एन फैन कर दिया क्योंकि वहाँ पे बीसी उसी जल्दी चेंज कर दिए जाते हैं अगर मुद्दा सही मुद्दे पे आ जाता है तब। जी। तो एक यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे? इतने दिन से बैठे हैं, ठंडक हो रही है। बैठे तो आप क्या बताएं पत्रकार महोदय साहब, अब बैठे रहेंगे जब तक हमारी अगर मांगे पूरा नहीं होंगी तो हम लोग कालीन धरना यहाँ रखे पड़े बैठे। चलिए।